हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 देखेंगे, जो कि हर एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। पहला है अ चाइल्ड इज़ बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। एक ऐसा बच्चा जिसका जन्म उसके पिता के मरने के बाद होता है, उसको बोलते हैं पोस्टमस, यानी मरणोपरांत, जिसको हिंदी में हम कहते हैं, यानी उसके पिता के इंतकाल के बाद उसकी पैदाइश हुई है। दूसरा है वन हु टेक्स, एक ऐसा शख्स जो लेता है आर्म्स, हथियारों को, अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, यानी मुल्क की गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठाता है। ऐसे शख्स को बोलते हैं रिबेल, यानी विद्रोही, जो गवर्नमेंट के खिलाफ होता है और हथियार उठा लेता है, उसको बोलते हैं रिबेल। नेक्स्ट देख लेते हैं, तीसरा वाला है द एक्ट ऑफ टेकिंग अप आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठाने को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेबेलियन, यानी विद्रोह। यानी जो शख्स विद्रोह करता है उसको बोलते हैं रेबेल, यानी विद्रोही, और जो वो काम होता है वो रहता है रेबेलियन, यानी विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, एक ऐसा शख्स जो अकेले रहना पसंद करता हो, जो अकेला ही रहता है, उसको बोलते हैं रेक्ल्यूज, जिसको हिंदी में बोलते हैं सन्यासी, या उसको हम वैरागी भी कहते हैं, जो अकेले रहना पसंद करता है। ठीक है, पब्लिक में वो आना नहीं चाहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पांचवा है अ न्यूली इनलिस्टेड सोल्जर, एक ऐसा सिपाही जिसकी अभी जल्दी ही भर्ती हुई है, उसका लिस्ट में नाम आया, उसको बोलते हैं रिक्रूट, और हिंदी में इसको बोलते हैं रंग रूट। ठीक है, यानी नई सेना भर्ती इसको भी कहते हैं। ठीक है, अ पर्सन, एक ऐसा शख्स टू होम, जिसकी तरफ अ मैटर इज़ रिफर्ड, कोई भी मामला उसकी तरफ रिफ़र भेजा जाता है, किस चीज़ के लिए, फॉर सेटलमेंट, सेटल करने के लिए, तो ऐसे शख्स को बोलते हैं रेफरी। ठीक है, खेल वगैरह हमने देखा होगा, रेफरी वगैरह ये सब काम करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अ चेंज फॉर बेटर, यानी कोई ऐसा बदलाव जिससे अच्छाई पैदा हो, उसको बोलते हैं रिफॉर्म, यानी सुधार करना किसी चीज़ में। नेक्स्ट देख लेते हैं वन हु फ्लीज, एक ऐसा शख्स जो भागता है फ्रॉम द परसिक्यूशन, उत्पीड़न से, टू अनदर कंट्री, दूसरे कंट्री में, यानी उसके कंट्री में उसको यातना दी जाती, उसे सताया जाता है, वहाँ से वो भाग जाता है दूसरी कंट्री में। जब दूसरी कंट्री में पहुँचता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेफ्यूजी, यानी शरणार्थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं मर्डर ऑफ अ किंग, यानी जब किसी बादशाह, किसी राजा की हत्या कर दी जाती है तो उसको बोलते हैं रेजिसाइड, यानी राजा की हत्या। नेक्स्ट देख लेते हैं हैपनिंग एट द सर्टेन फिक्स्ड टाइम, यानी कोई भी घटना एक सर्टेन, एक निश्चित टाइम पे बार बार हो रही है, उसको बोलते हैं रेगुलर। ठीक है, यानी नियमित रूप से कोई चीज़ हो रही हो, यानी एक एक घंटे कोई चीज़ अगर लगातार हो रही है उसको बोलते हैं रेगुलर। नेक्स्ट देख लेते हैं अ पर्सन हु हैज़ अथॉरिटी, एक ऐसा शख्स जिसके पास अथॉरिटी, यानी अधिकार है, किस चीज़ का, टू एक्ट फॉर अनदर, दूसरे शख्स की जगह काम करने का, यानी कोई शख्स नहीं है उसकी जगह वो काम कर रहा है, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, यानी प्रतिनिधि। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं द स्लॉटर ऑफ एन एनिमल एज एन ऑफरिंग टू अ डीटी, द स्लॉटर यानी हत्या, ऑफ एन एनिमल, किसी भी एनिमल की हत्या होती है, किस चीज़ के लिए, ऑफरिंग टू अ डीटी, यानी किसी भी देवता के लिए जब हम उसकी बलि हम देते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस, यानी कुर्बानी, या जिसको हम बलि भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फिक्स्ड मंथली पेमेंट फॉर वर्क एंड सर्विस, कोई शख्स अगर कोई सर्विस, कोई काम कर रहा है और उसको एक महीने में कुछ पैसे दिए जाते हैं, फिक्स हैं, उसको बोलते हैं सैलरी, यानी वेतन, जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं द एक्ट ऑफ डिफेंडिंग, डिफेंड यानी रक्षा करने का, एक्ट यानी कार्य, वन सेल्फ और प्रॉपर्टी, खुद की रक्षा करने के लिए अगर कोई शख्स कुछ करता है, या प्रॉपर्टी है या कोई भी चीज़ उसकी हिफाजत के लिए वो शख्स कुछ ना कुछ करता है, उसको बोलते हैं सेल्फ डिफेंस, यानी आत्म रक्षा, जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं वन हु वर्क्स फॉर अनदर फॉर पे, एक ऐसा शख्स जो पेमेंट यानी सैलरी के लिए, वेतन के लिए
किसी दूसरे शख्स का काम करता है उस शख्स को बोलते हैं सर्वेंट यानी सेवक, जिसको हम नौकर भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मर्डर ऑफ सेल्फ, एक ऐसा शख्स जो खुद की हत्या कर लेता है उसको बोलते हैं सुसाइड यानी आत्महत्या। नेक्स्ट देख लेते हैं पर्सन और थिंग, कोई भी शख्स या कोई भी वस्तु मेड द ऑब्जेक्ट ऑफ अटैक यानी आक्रमण करने के लिए हम उसको एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु बनाते हैं, कोई भी शख्स या कोई भी चीज़। तो ऐसी चीज़ को बोलते हैं टारगेट यानी लक्ष्य, यानी हम जिस चीज़ को मार रहे हैं वो क्या है, टारगेट हमारा है, वो हमारा क्या है, लक्ष्य है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं वन हु टोटली एब्सटेंस, एक ऐसा शख्स जो टोटली यानी कंप्लीटली पूरी तरह से एब्सटेंस बचता है फ्रॉम लिकर एल्कोहल, यानी अल्कोहल शराब वगैरह से एक शख्स पूरी तरह से बचता है, उसको नहीं पीता है। ऐसे शख्स को बोलते हैं टीटोटेलर यानी अमत, जिसको हिंदी में कहते हैं, यानी जो नशा वगैरह ना करता हो। ठीक है, उसको बोलते हैं टीटोटेलर। नेक्स्ट देखते हैं इंटायर एक्सटेंट ऑफ लैंड अंडर वन गवर्नमेंट, यानी एक ऐसे गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार है जिसके अंडर यानी मातहत, उसके अधीन कोई एक लैंड, एक ज़मीन, एक क्षेत्र इंटायर यानी पूरी तरह से आता हो, उसको बोलते हैं टेरिटरी यानी क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट देख लेते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, यानी मृत शरीर की जब हम मेडिकल एग्जामिनेशन, उसकी जांच करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पोस्टमार्टम। ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।